Compulsory retirement is a penalty and judicial approach. Fundamental Rule 56J and L and CCS Pension Rules 1972. जब कंपलसरी रिटायरमेंट की बात आएगी तो आप इंट्रोडक्शन लिखोगे सबसे पहले कि कंपलसरी रिटायरमेंट में क्या होता है कि एक रिटायरमेंट होती है जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रीमेच्योरली रिटायर कर दिया जाता है इन पब्लिक इंटरेस्ट, ईदर एज अ मेजर ऑफ पेनल्टी, या तो पेनल्टी हो सकता है अंडर द कंडक्ट रूल्स, या फिर एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, पेनल्टी के तौर पे या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के तौर पे कंपलसरी रिटायरमेंट हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कहाँ बताया गया है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन बताया है फंडामेंटल रूल्स 56 क्लॉज जे और एल, ठीक है। अब इट एम्स टू वीडिंग आउट, अब इसका क्या एम है, क्यों कंपलसरी रिटायरमेंट का कंसेप्ट है, ताकि हम वीड आउट कर सकें इनएफिशिएंट, करप्ट एंड डेडवुड एम्प्लॉयज़ को, इनएफिशिएंट, करप्ट एंड डेडवुड एम्प्लॉयज़ को हटा सके, इंश्योरिंग कि हमारा जो पब्लिक सर्विस सिस्टम है वो कंपीटेंट रहे और सेफगार्ड कर सके इंडिविजुअल राइट्स को, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट दो टाइप्स की होती है, प्यूनिटिव एंड नॉन प्यूनिटिव। प्यूनिटिव बता रखी है रूल 11 क्लॉज 8 में, CCA रूल्स 1965 में, एंड नॉन प्यूनिटिव बता रखी है फंडामेंटल रूल्स 56J और L में, रूल 48A CCS पेंशन रूल 1972, ठीक है। नाउ कंपलसरी रिटायरमेंट इज एज अ पेनल्टी, तो रूल 11 क्लॉज 8 सब रूल 8 में हमने देखा CCA रूल्स में कि कंपलसरी रिटायरमेंट एक तरीके की मेजर पेनल्टी है, जो कि कैसे होगी, उसकी प्रोसीजर क्या फॉलो होगा, रूल 14 में बता रखा है कि फॉर्मल डिसिप्लिनरी इंक्वायरी बैठेगी उसके ऊपर, ठीक है। एंड इफ इम्पोज, अगर ये इम्पोज हो जाती है व्हेन एम्प्लॉयज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट और इनएफिशिएंसी, तो वहाँ पे मे इन्वॉल्व फॉरफीचर और रिडक्शन इन रिटायरमेंट बेनिफिट्स। देखो सिंपल चीज़ है कि अगर कंपलसरी रिटायरमेंट का कोई इंक्वायरी चल रहा है रूल 11 क्लॉज 8 के अंडर, तो वहाँ पे उसके ऊपर मेजर पेनल्टी का एक प्रोसीजर चल रहा है बेसिकली, ठीक है। अब वहाँ पे फॉर्मल डिसिप्लिनरी इंक्वायरी चल रही होगी रूल 14 के अंडर, ठीक है, ये तो हमें पता है, हम पढ़ के आ चुके हैं। अब ये जो अगर इम्पोज जो भी चार्जेस हैं व्हेन एम्प्लॉयज़ फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट और इनएफिशिएंसी, जब उसको गिल्टी प्रूव कर दिया जा चुका है, तो उसके बाद ना उसको पनिशमेंट के रूप में फॉरफीचर और रिडक्शन इन रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी हो सकता है, कि कंपलसरी रिटायरमेंट तो हो ही रहा है पर उसके कॉन्सिक्वेंसेज में क्या हो सकता है, फॉरफीचर और रिडक्शन इन रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी हो सकता है। नाउ कंपलसरी रिटायरमेंट अंडर 56J एंड L, ठीक है। 56J में बोला गया है कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हैज़ एब्सोल्यूट राइट कि वो रिटायर कर सकती है गवर्नमेंट सर्वेंट को इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास पूरा राइट है कि वो कंपलसरी रिटायरमेंट कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में, आफ्टर ही हैज़ अटेन द एज ऑफ 50 ग्रुप ए और ग्रुप बी के, और 55 अदर्स, ग्रुप ए और बी का अगर एम्प्लॉई है तो 50 ईयर्स ऑफ एज, एंड किसी और जगह का एम्प्लॉई है तो वहाँ पे 55 ईयर्स ऑफ एज, और इफ़ ही हैज़ कंप्लीटेड 30 ईयर्स ऑफ एज ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, या फिर उसने 30 ईयर्स कंप्लीट कर दिए क्वालिफाइंग सर्विस के। तीन चीज़ें क्या है, ग्रुप ए और बी का है तो 50 साल कंप्लीट कर लिए, 55 अगर अदर का है, और अगर क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल की कंप्लीट कर ली है, तो इन तीनों सिचुएशंस में जो पर्सन है उसको गवर्नमेंट सर्वेंट को रिटायर कर सकती है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये सेक्शन 56J बताता है, ठीक है। ये कोई स्टिग्मा और पेनल्टी नहीं होती, ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, ठीक है। एम्प्लॉय के पास पूरी पेंशन जाती है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आते हैं, ठीक है। और तीसरा पर्पस इज़ क्लीनिंग द सिस्टम नॉट पनिशमेंट, यहाँ पे क्लीन करो आप सिस्टम को, ये पनिश करने के लिए नहीं है, ठीक है। इसलिए पूरी पेनल्टी हो जाती है और कोई स्टिग्मा नहीं है, सॉरी पूरा पेंशन जाता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं और कोई स्टिग्मा और पेनल्टी की तरह नहीं देखता है इसे, ठीक है। इसलिए क्लीनिंग सिस्टम को है और नॉट पनिशमेंट। नाउ 56L क्या बताता है, गवर्नमेंट सर्वेंट में सीक वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग 30 ईयर्स ऑफ सर्विस। हमने पढ़ा था ये चीज़ तो 48A में कि 30 साल कंप्लीट करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट सीख कर सकता है, तो वही चीज़ 56L में बता रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट सीख कर सकता है वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग 30 ईयर्स ऑफ सर्विस। दिस रूल इज एम्प्लॉय इनिशिएटेड, अनलाइक फंडामेंटल रूल 56J जहाँ पे एम्प्लॉयर इनिशिएट कर रहा था। 56J में एम्प्लॉयर इनिशिएट कर रहा था, 56L में एम्प्लॉई इनिशिएट कर रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट के पास सही पावर होती है कि वो वॉलंटरी रिटायरमेंट सीख कर सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग 30 ईयर्स ऑफ सर्विस। नाउ सेफगार्ड्स एंड प्रोसीजर, तो रिव्यू कमेटी बैठती है जो असेस करेगी कंडक्ट एंड इंटीग्रिटी ऑफ द एम्प्लॉय। पहली चीज़ सेफगार्ड एंड प्रोसीजर को मेंटेन करने के लिए, इंश्योर करने के लिए क्या होगा, पहले रिव्यू कमेटी बैठेगी जो देखेगी, मस्ट असेस द कंडक्ट एंड इंटीग्रिटी ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। रिव्यू कमेटी रिव्यू देख लेगी एम्प्लॉय का कैसा कंडक्ट और इंटीग्रिटी है। देन दूसरा पॉइंट, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, ACRs एंड APARs आर एग्जामिन, जो रिपोर्ट्स होती है APARs एंड ACRs, उनको कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स को एग्जामिन किया जाएगा। देन ग्राउंड्स मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एंड जस्टिफिएबल, दो नो फॉर्मल इंक्वायरी इज मैंडेटरी। यहाँ पे मैंडेटरी इंक्वायरी अगर ज़रूरी नहीं भी है
ठीक है, फॉर्मल इंक्वायरी ज़रूरी नहीं भी है, तो भी जो ग्राउंड्स होने चाहिए वो ऑब्जेक्टिव एंड जस्टिफिएबल होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट जो बताता है कि गवर्नमेंट जो कंपलसरी रिटायरमेंट होता है ना, कैन नॉट बी बेस्ड ऑन स्टेल, इररेलेवेंट और अनसस्टेनेबल मटीरियल्स। कंपलसरी रिटायरमेंट ऐसे नहीं हो सकता कि कोई स्टेल, कोई ख़राब या फिर इररेलेवेंट या अनसस्टेनेबल सस्टेन मटीरियल्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, मस्ट नॉट बी मेलाफाइड और आर्बिट्ररी। हमने 5 चीज़ें क्या पढ़ी, लास्ट के 2 तो बहुत ही कंपेयर वो रेलेवेंट से पॉइंट है कि कंपलसरी रिटायरमेंट के केस में स्टेल, इररेलेवेंट और अनसस्टेन मटीरियल्स नहीं होने चाहिए, मेलाफाइड और आर्बिट्ररी एक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ग्राउंड्स जो होने चाहिए वो ऑब्जेक्टिव, जस्टिफिएबल एंड नो फॉर्मल इंक्वायरी। अगर नहीं नो फॉर्मल इंक्वायरी भी है मैंडेटरी, तो वहाँ पे भी जो ग्राउंड्स होंगे वो ऑब्जेक्टिव और जस्टिफिएबल होने चाहिए। और जो रिपोर्ट्स होनी चाहिए वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स भी एग्जामिन की जाएंगी, ACRs एंड APRs। एंड लास्टली रिव्यू कम्युनिटी मस्ट असेस द कंडक्ट एंड इंटीग्रिटी ऑफ द एम्प्लॉई। CCS पेंशन रूल्स 1972 बताता है सेक्शन 48A में एम्प्लॉय कैन रिटायर वॉलंटली। ठीक है, हाउएवर इफ कंपलसरी रिटायरमेंट अंडर 56 जो फंडामेंटल रूल 56J है, पेंशन इज एडमिसेबल सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपलसरी रिटायरमेंट एज अ पेनल्टी में रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ और फॉरफीचर एज अ पेंशन अंडर रूल 9 इफ मिसकंडक्ट इज प्रूव्ड। सिंपल चीज़ है, देखो अगर एज पेनल्टी मिल रही है तो फॉरफीचर की पनिशमेंट हो सकती है या फिर पेंशन रिडक्शन हो जाएगा रूल 9 के अंडर अगर मिसकंडक्ट प्रूव कर दिया। तो ये तो काफ़ी दिमाग लगाने, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस कॉलोनल JN सिन्हा। ये 1971 का केस है जहाँ पे कंपलसरी रिटायरमेंट हुआ था अंडर 56J एंड इट इज़ नॉट अ पनिशमेंट। ठीक है, और बोला था इट इज़ नॉट अ पनिशमेंट, नो आर्टिकल 311 सब 2 क्लॉज 2 प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट था बाइकुंथा नाथ दास वर्सेस चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर 1992, जहाँ पे लेट डाउन किए थे 5 प्रिंसिपल्स। पहला, कंपलसरी रिटायरमेंट इज नॉट अ पेनल्टी, नो डिटेल इंक्वायरी रिक्वायर्ड, देन कैन बी चैलेंज्ड इफ बेस्ड ऑन मैलाफाइड इंटेंशन, नो एविडेंस और आर्बिट्री और इररिलेवेंट रिकॉर्ड। ठीक है, देन नेक्स्ट केस था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस उमेद भाई पटेल 2001 का केस था, जहाँ पे रिट्रेट किया गया था कि पब्लिक इंटरेस्ट इज पैरामाउंट एंड सर्विस रिकॉर्ड मस्ट बी कंसीडर्ड होलिस्टिकली। ठीक है, अब इसके की डिफरेंसेस क्या है वो देखते हैं 56J और रूल 11 के एज अ पेनल्टी। ठीक है, 56J में तो कंपलसरी रिटायरमेंट एज ऑप्शन वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है और उसमें क्या बोलते हैं प्यूनिटिव है, पेनल्टी के तौर पे आ रहा है रूल 11 में। अब प्रोसीजर कैसा है इसका, यहाँ पे 56J में रिक्वायर नहीं करता कि कोई इंक्वायरी हो, लेकिन 11 के अंदर अगर मेजर पेनल्टी के तौर पे जा रहा है तो फुल इंक्वायरी होगी रूल 14 के अंडर। एंटाइटलमेंट तो पूरी पेंशन मिलेगी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के थ्रू हो रहा है, और अगर एज अ पनिशमेंट हो रहा है तो मे बी रिड्यूस्ड और डिनाइड। ठीक है, देन जुडिशियल रिव्यू इसमें लिमिटेड होता है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, वहाँ पे वाइडर स्कोप होता है जुडिशियल रिव्यू का। एंड स्टिग्मा तो यहाँ पे 56J में नो स्टिग्मा, पर रूल 11 में अगर आपका गया है तो येस ड्यू टू मिसकंडक्ट फाइंडिंग, रूल 9 में जो बताया वो। Now fundamental duties and retirement, आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन करता है कि फंडामेंटल ड्यूटी को इंक्लूडिंग डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड पब्लिक सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट इफ एन ऑफिसर हैबिचुअली वायलेट्स दीज ड्यूटीज तो इट रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज सूटेबिलिटी टू कंटिन्यू जस्टिफाइंग कंपलसरी रिटायरमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर ऐसे दिख रहा है कि हैबिचुअली ही एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जो कि क्या कर रहा है, जो कि ड्यूटीज़ को अपनी वॉयलेट कर रहा है, तो वहाँ पे जस्टिफाई करता है ये चीज़ कि कंपलसरी रिटायरमेंट हो रहा है इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब इसका निमोनिक क्या है, टू रिमेंबर क्रैप्स। सी कंडक्ट एंड इंटीग्रिटी रिव्यू कमेटी बनेगी, वो सब पढ़ा था हमने। फिर 50 रूल आर फॉर रूल्स, रूल 56J एंड L एंड रूल 11। देन A एडमिनिस्ट्रेटिव वर्सेस प्यूनिटिव, देन P पब्लिक इंटरेस्ट फोकस, एंड S सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल्स, जो कि हमें बाइकुंठा नाथ JN सिन्हा के केस में पता चला था।